जय श्री राम। आज हम बात करेंगे भगवान राम की कृपा की। जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। अर्थात जिस पर भगवान राम की कृपा हो जाती है उसके ऊपर तो स्वतः ही सबकी कृपा अपने आप हो जाती है। जिस पर राम कृपा करते हैं उस पर हर प्राणी, हर जीव, हर पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि सभी कृपा करने लग जाते हैं, दया प्रेम करने लग जाते हैं। ये भगवान राम की प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये अटल सत्य है। भगवान राम की क्या, आप किसी भी भगवान को मानते हैं, कहीं ये ना सोचे कि केवल सिर्फ राम भगवान की ही कृपा का महत्व है। इतना सभी भगवानों की कृपा का उतना ही महत्व है। हर वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आप किसी को भी भजते हैं, सबकी कृपा का उतना ही फल है। और ये अटल सत्य है, इसे कोई भी नहीं काट सकता और न ही इसे कोई जुठला सकता है। आपने ये सुना भी होगा कि हमें क्या काम दुनिया से, हमें श्री राम प्यारा है। और बड़े बुजुर्गों को ऐसे भी कहते सुना होगा, जगत रूठे तो रूठन दो, भगवान रूठना ना चाहिए। क्योंकि हमारे काम आएगा तो सिर्फ और सिर्फ भगवान, यानी भगवान का नाम। और वो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? लोग सभी शॉर्टकट चाहते हैं। सभी लोग क्या चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं और मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए। इतिहास गवाह है, बगैर किए तो कुछ मिलता नहीं है। भगवान की कृपा चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही भगवान की कृपा दिला सकता है। भगवान स्वयं भी नहीं दे सकते। वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम में है, जो इंसान को कृपा दिला सकता है। इंसान की किस्मत बदल जाएगी। किस्मत तो जब अपने आप ही बदल जाएगी, जब प्रभु श्री राम की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है उसकी किस्मत बदल गई। आपने कभी देखा भी होगा कि आप कितनी भीड़ में खड़े हैं, आप परेशान हैं गर्मी में और लाइन लगी है, कहीं दुकान पे खड़े हैं, तो अगर आपके ऊपर प्रभु की कृपा है तो प्रभु ऐसा चमत्कार करेंगे कि इतनी भीड़ में उस दुकान वाले आदमी की आप पे ही नजर जाएगी और आपको वो तुरंत बुलाएंगे, उठ के खुद बुलाएंगे। ये नतीजा है प्रभु श्री राम की कृपा का, क्योंकि वो त्रिलोकी नाथ हैं। वो सभी की आंखों का तारा है। जब प्रभु राम की कृपा जिस पर हो जाती है वो धन्य हो जाता है। उसके सारे कार्य अपने आप ही सुचारू रूप से होने लग जाते हैं। बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, मुश्किल से मुश्किल कार्य भी सरल हो जाता है। श्री राम प्रभु की कृपा का फल अलौकिक है। उदाहरण के लिए मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ कि अगर किसी ने कृपा पात्र जीव को किसी ने विष यानी जहर भी दे दिया तो भी वह तत्क्षण अमृत बन जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जैसे मीराबाई को सभी जानते हैं। मीराबाई ने जब जहर का प्याला पिया था तो भगवान की कृपा से वह अमृत बन गया। ये सब भगवान की कृपा का ही फल है। राम की कृपा होने से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और जंगली जानवर भी मित्र का सा व्यवहार करने लगते हैं। मैं अब आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाती हूँ। एक बार भगवान के बहुत बड़े भक्त थे एक ब्राह्मण। वो एक बार कहीं जा रहे थे तो पहले क्या होता था, पैदल ही जाते थे। और ये सच्ची है, सच्ची घटना है बिल्कुल,
कोई इसमें ये नहीं है कि बनावटी है, काल्पनिक है। तो रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में जाते जाते उनके सामने शेर आ गया। जब शेर आया तो ब्राह्मण के पास क्या था, उनके पास थैले में किताबें थी कुछ, और वो खड़ताल थी बजाने वाली, जिससे नाचते हैं जब भगत बजाते हैं भजन करते समय। तो उसको तो डर नहीं लगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रभु की कृपा थी। और जो प्रभु के भक्त होते हैं उन्हें तो मौत से भी डर नहीं लगता। तो वो अपने खड़ताल निकाली और खड़ताल निकाल के बजाना शुरू कर दिया और भगवान का भजन गाने लग गया। तो शेर ने देखा कि इसे तो कुछ डर नहीं लग रहा। तो जैसे उसके भजन में वो गा रहा था, बजा रहा था ब्राह्मण, ऐसे ही शेर भी उसके भजन में इतना मोहित हो गए, राम नाम के भजन में, और वो भी उसके साथ ही नाचने लगा। और बहुत देर तक वो गाता बजाता रहे ब्राह्मण। और शेर जो है ना, मतलब गाते गाते इतना उसके ऊपर प्रभाव हो गया कि वो उसने वहीं पर अपना शरीर छोड़ दिया। और शरीर तो छोड़ा ही छोड़ा, ये प्रभु राम की ही कृपा है कि उसको अगले जन्म में नरसिंह भगत का जन्म मिला, जो नरसिंह भगत को सभी जानते हैं। कुछ ही क्षण उसने भक्ति में डूब के पूरे भाव से ब्राह्मण देव के साथ नृत्य किया, भजन गाया, भजन सुना, तो उसी का इतना फल है कि अगले जन्म में उसको नरसिंह के रूप में जन्म मिला। और नरसिंह भक्त पूरे संसार में प्रसिद्ध ही हैं, आप ये जानते हैं। तो आपने अभी सुना कि जिस पर भी भगवान राम की कृपा हो जाती है उसके ऊपर क्या क्या दया हो जाती है। और लेकिन कृपा प्राप्त करने के लिए प्रभु के नाम का जप करो, कोई शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। अगर आपने सच्चे भाव, श्रद्धा और विश्वास से 1 मिनट भी प्रभु का नाम जप कर लिया, उसके ध्यान में चले गए, तो आपको एक पल भी काफी है भगवान की दया प्राप्त करने के लिए। मगर वो श्रद्धा और भाव होना चाहिए। अगर आप बगैर भाव के भी जपते हैं, फल उसका भी मिलेगा, ये नहीं कि उसका नहीं मिलेगा, फिर उसी के हिसाब से मिलेगा। और जब किसी पे प्रभु की कृपा होती है तो उसे खुद ही पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके सारे काम अपने आप बनने लग जाते हैं। उसको हमेशा ये रहता है कि हाँ, तेरे साथ कोई अलौकिक शक्ति खड़ी है। उसे मन में हमेशा उत्साह बना रहता है, क्योंकि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।